Hey, me Priyanka describing the topic carcinoma of pancreas. कार्सिनोमा ऑफ पेनक्रियाज से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पेनक्रियाज क्या होता है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड होते हैं जो हमारे एब्डोमिनल रीजन में सिचुएटेड होती है। ये हमारे स्टमक के बिहाइंड यानी कि स्टमक के पीछे और हमारे स्पाइन के आगे होती है। हमारे स्टमक के बिहाइंड और स्पाइन के फ्रंट में होती है। जो पैनक्रियाज होता है वो हमारे कुछ डाइजेस्टिव जूसेज और हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाता है। ये जो जूसेज और हार्मोन्स होते हैं ये हमारे ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखते हैं। क्या करते हैं? ब्लड के शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखते हैं। जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन करवाता है। उनमें से मेनली 2 हैं, ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। कौन कौन से मेन हैं? ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। उसके बाद था हमारा टॉपिक अब कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज। कार्सिनोमा ऑफ पैनक्रियाज क्या होता है? ये एक तरह की डिजीज होती है जिसमें हमारे पैनक्रियाज के जो सेल्स टिश्यू होते हैं वो हमारे मैलिग्नेंट कैंसर सेल्स में चेंज हो जाते हैं और जो हमारे पैनक्रियाज के नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो क्या है? एबनॉर्मल हो जाते हैं। वहाँ पे वो अपना काम अच्छी तरह से नहीं करते। उसके बाद है टाइप्स ऑफ पैनक्रिएटिक कैंसर। जो पैनक्रिएटिक कैंसर होती है वो मेनली 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। वन इज एक्जोक्राइन पैनक्रिएटिक कैंसर एंड अदर इज एंडोक्राइन पैनक्रिएटिक कैंसर। जो एक्जोक्राइन पैनक्रिएटिक कैंसर है वो हमारी बाहर की सेल्स में होती है, ग्लैंड की। एक्जो मीन्स बाहरी, क्राइन मीन्स सेल्स ऑफ ग्लैंड, ठीक है। एक्जोक्राइन बाहर वाली सेल्स में और एंडोक्राइन जो होती है वो हमारी ग्लैंड की अंदर वाली सेल्स में होती है, अंदर वाली सेल्स में होती है। जो हमारी एक्जोक्राइन होती है वो अगर हमें कोई कैंसर हो जाती है एक्जोक्राइन तो हमारा सीधा सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? एंजाइम्स पे, क्योंकि जो एक्जोक्राइन ग्लैंड्स होती है वो क्या है? एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवाती हैं। तो यहाँ पे क्या है? वो हमारी कैंसर किस में होगी? एक्जोक्राइन में। तो मेनली सी बात है कि वो हमारे एंजाइम्स पे अफेक्ट डालेगी, लेकिन जबकि हमारी जो एंडोक्राइन होती है वो किस पे अफेक्ट डालेगी? हार्मोन्स पे, क्योंकि उनका काम क्या है? हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवाना। अब क्या कैंसर किसकी हुई है? एंडोक्राइन की, तो उससे क्या हमारे हार्मोन्स पे अफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद इनके कुछ एग्जाम्पल्स। एक्जोक्राइन के एग्जाम्पल हैं एडेनोकार्सिनोमा और क्या है हमारा एंडोक्राइन के हैं न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर। और उसी के साथ में कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी हैं जो मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा दिए थे कल वाले चैप्टर में। उसके बाद है इसका देखो मैंने यहाँ पे शो भी कर रखा है कि जो हमारी एक्जोक्राइन होती है वो हमारी बाहरी सेल्स में होती है, लेकिन जो हमारी एंडोक्राइन कैंसर होती है वो हमारी अंदर वाले सेल्स में होती है। उसके बाद है कुछ कोजेज यानी किन किन कारणों से हमें पैनक्रिएटिक कैंसर होती है। सबसे पहले एज। अगर पीपल्स की एज मोर देन 50 ईयर्स हो जाती है तो उन्हें क्या है? पैनक्रिएटिक कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेक्स। मेल्स जो होते हैं वो क्या है? मोर प्रोन होते हैं देन फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स की बजाय मेल्स में ज़्यादा चांसेस होते हैं पैनक्रिएटिक कैंसर होने के। और जो इंसान तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल से लेते हैं उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं पैनक्रिएटिक कैंसर होने के। ओबेसिटी यानी कि मोटापा, मोटापे के कारण भी क्या कैंसर के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद है क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ पैनक्रियाज, यानी कि अगर पैनक्रियाज में पहले से ही कोई इन्फ्लामेशन हो रखी है और वो उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो उससे क्या कैंसर सेल्स ग्रो अप हो सकती हैं। डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस एक मेन कारण है कि उसको क्या है? पैनक्रिएटिक कैंसर हो सकती है अगर उसका ट्रीटमेंट उसे अच्छे से नहीं मिलता है। उसके बाद है डाइटरी फैक्टर्स। अगर कोई इंसान वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाता है और वो ज़्यादा मीठा खाता है तो उनको भी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको पैनक्रिएटिक कैंसर हो सकती है। डोंट एक्सरसाइज रेगुलरली। और जो इंसान हर रोज़ एक्सरसाइज नहीं करते तो क्या है? उनका जो भी खाना उन्होंने खाया है वो क्या है? अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या उनको कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वंस अगेन द साइन सिम्टम्स क्या हैं? जो भी पेशेंट है उसको अर्ली जो साइन सिम्टम है वो साइलेंट किलर होंगे, क्योंकि इसके जो सिम्टम्स है वो जल्दी शो नहीं होते। और जो लेट वाले सिम्टम्स है वो क्या क्या होंगे? पेशेंट क्या है? डिप्रेशन होगा, यानी कि जो पेशेंट होगा वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसको ये होगा भाई तुझे तो पैनक्रिएटिक कैंसर है, क्या पता तू बचेगा या नहीं, वो वैसे ही डिप्रेस्ड हो जाएगा। उसको क्या है? एब्डोमेन में पेन रहेगा और उसको जो एब्डोमेन में पेन है यानी कि पेट में दर्द है उसको ऐसा फील होगा कि वो उसकी कमर तक भी जा रहा है, यानी कि उसको पीछे भी जाता हुआ वो रेडिएट होता हुआ लगेगा।
उसको भूख नहीं लगेगी पेशेंट को, उसको नोज़िया और वोमिटिंग होएगा, यानी कि उसको बार बार उल्टियाँ आएंगी और कुछ बुरा बुरा फील होगा। और क्या है, उनका वेट लॉस होता रहेगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, उन्होंने सोचा नहीं होगा उनका इतना वेट लॉस हो जाता है। उनको ब्लड क्लॉट्स होंगे। और क्या है, जॉन्डिस। जिन पेशेंट्स को पैनक्रेटिक कैंसर होते हैं उनमें जॉन्डिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। उनकी स्किन जो होती है वो येलो हो जाती है और उनकी आईज जो होती है वो भी कैसी हो जाती हैं, येलो कलर की। उसके बाद है स्टेजेज ऑफ पैनक्रेटिक कैंसर। इसमें हमारे पास स्टेज है 0 to 4। स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। जो हमारे पास स्टेज 2 और स्टेज 1 है उसके फिर से सब टाइप है, स्टेज 1A, स्टेज 1B एंड स्टेज 2A, स्टेज 2B। उसके बाद हम इनका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं अच्छे से। स्टेज 0, स्टेज 0 को हम कार्सिनोमा इन सीटू भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो कैंसर होती है ये मेनली सिर्फ लाइनिंग पे पाई जाती है, यानी कि फैलती नहीं है, अभी तक इसके कोई सिम्टम्स शो होते ही नहीं। उसके बाद है स्टेज 1। स्टेज 1 के हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, स्टेज 1A एंड स्टेज 1B। स्टेज 1A में क्या होगा, जो उसको ट्यूमर हुई है यानी कि उसको जो कैंसर हुई है, अगर उसका साइज 2 सेंटीमीटर से स्मॉलर है और वो फैली भी नहीं है, सिर्फ कितना, वो 2 सेंटीमीटर से स्मॉलर है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा, स्टेज 1A। अगर अब उस ट्यूमर का साइज मोर देन 2 सेंटीमीटर हो जाता है लेकिन वो क्या अभी भी कहीं और नहीं फैली है, तो वो क्या है, स्टेज 1B हो जाती है। क्या हो जाती है वो, स्टेज 1B। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेज 2। स्टेज 2 में भी हमारे पास इसके 2 सब टाइप थे, स्टेज 2A एंड स्टेज 2B। स्टेज 2A जो होती है इसमें क्या होती है, जो हमारी कैंसर होती है वो नियर बाई टिश्यूज में फैल जाती है, लेकिन वो क्या है, अभी तक लिम्फ नोड्स में नहीं फैली, सिर्फ वो क्या है, जो उसके नियर बाई आसपास के जो सेल्स एंड टिश्यूज हैं वहाँ पे तो वो फैल जाती है, लेकिन क्या है, लिम्फ नोड्स में वो अभी भी नहीं फैली है। लेकिन क्या हमारे पास जो स्टेज 2B है उसमें क्या होता है, वो नियर बाई टिश्यूज में तो फैलती ही है, लेकिन क्या वो उसके जो लिम्फ नोड्स हैं उनमें भी वो फैल जाती है। देखो ये क्या थे, लिम्फ नोड्स में नहीं फैली थी, टिश्यूज में फैली है, ठीक है। लेकिन स्टेज B क्या है, ये लिम्फ नोड्स में भी फैल गई है और क्या है, टिश्यूज में भी फैल गई, लेकिन जो वहाँ की ब्लड वेसल्स हैं, लार्ज ब्लड वेसल्स हैं, उनमें नहीं फैले, ब्लड वेसल्स में नहीं फैले। उसके बाद है स्टेज 3। स्टेज 3 में क्या होगा, देखो लिम्फ नोड्स में भी फैल चुकी है और क्या टिश्यूज में भी फैल चुकी है, लेकिन यहाँ पे क्या, जो ब्लड वेसल्स थी सेकंड में वहाँ पे नहीं फैली थी, लेकिन क्या हमारे पास अब क्या, स्टेज 3, तो हमारे पास क्या, जो मेजर ब्लड वेसल्स है ये वहाँ पे भी फैल जाती है, ब्लड वेसल्स में फैल जाती है, ठीक है। लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है, दूसरा जो ऑर्गन है वहाँ पे नहीं फैली है। उसके बाद है स्टेज 4। स्टेज 4 जो होती है इसमें जो कैंसर होती है वो किसी भी साइज की हो सकती है, यानी कि वो कितनी भी बड़ी हो सकती है, उसमें पूरा पूरा पैनक्रियाज भी काउंट हो सकता है। और क्या, उसके साथ साथ में जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, इंटेस्टाइन है, लीवर है, लंग्स हैं और पेरिटोनियल कैविटी, यानी कि इंटेस्टाइन हो गया, हमारा स्टमक हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन होगी, ये सब, इन सब में भी वो फैल सकती है, यानी कि ये बहुत ही खतरनाक हो जाती है यहाँ पे। और स्टेज 4 के बाद एट लास्ट क्या है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पैनक्रेटिक कैंसर। सबसे पहले क्या होगा, रिस्क फैक्टर्स, यानी कि जिन जिन कारणों से कैंसर हो सकती है, तंबाकू, सिगरेट स्मोकिंग, कुछ भी हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, कुछ भी है, तो उनकी वजह से क्या होएगा। अब क्या है, वो क्या है, मतलब रिस्क फैक्टर है, तो क्या करेंगे, वो हमारे पैनक्रेटिक सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे। अटैक करने के बाद क्या, वहाँ पे म्यूटेशन हो जाएगी। म्यूटेशन हो जाएगी कहाँ पे, हमारे पैनक्रेटिक सेल्स में, और जो हमारा डीएनए है वहाँ पे क्या है, म्यूटेशन हो जाएगी। अब जो म्यूटेशन हुई है, यानी कि जो हमारी सेल्स डैमेज हुई हैं वो क्या है, रिपेयर नहीं कर पाती। अब रिपेयर नहीं कर पाएंगे तो वो क्या है, डेथ हो रही है उनकी। और उसके साथ साथ में वहाँ पे और भी जो म्यूटेड सेल्स हैं वो क्या है, बन रही हैं, ग्रो अप हो रही हैं, तो उनसे क्या हो जाएगा, वहाँ पे कॉलोनी बन जाएगी उनकी। कॉलोनी किसकी है, म्यूटेड सेल्स की, यानी कि जो सेल्स डैमेज हो रही हैं उनकी कॉलोनी है, अच्छी सेल्स नहीं, यहाँ पे मैलिग्नेंट सेल्स है तो उनकी कॉलोनी बन रही है।
तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वहाँ पे अनकंट्रोल्ड उनकी ग्रोथ होती रहेगी, तो इससे क्या होएगा, वहाँ पे मैलिग्नेंसी आ जाएगी, यानी कि वहाँ पे क्या है, कैंसर के सेल्स आ जाएंगे हमारे पैनक्रियाज में, और इसी को क्या है, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा या फिर पैनक्रियाटिक कैंसर बोलते हैं।